ऐसे मम्मा की सोल, जिसका टाइटल जगदम्बा था, वो सोल भी बच्चियों में प्रवेश करती है। कोई बच्चे की मूर्ति 9 देवियों में से किसी रूप में प्रत्यक्ष होगी, कोई की किसी रूप में प्रत्यक्ष होगी, लेकिन वास्तव में पार्ट बजाने वाली, सर्विस करने वाली सोल एक ही है। बाकी हम बच्चे तो तमो प्रधान बने हुए हैं। क्या तमो प्रधान आत्मा के द्वारा सेवा नहीं होती? सेवा कौन करते हैं? सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं, जिनको अपना शरीर ही नहीं है अभी साकार रूप में, वो प्रवेश करके सर्विस कर रही है। तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्तित्व से दूसरे व्यक्तित्व में प्रवेश करके पार्ट बजा रही है। कोई में तामसी पार्ट भी बजाती है, कोई में सात्विक पार्ट भी बजाती है, कोई में महाकाल का पार्ट बजता है, जो दिलवाड़ा मंदिर में कॉर्नर में कोठरी रखी हुई है, जिसके बारे में मुरली में बोला हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर में कॉर्नर की तरफ रखी हुई है काला देव की मूर्ति। काला देव बैठा हुआ है कोने की कोठरी में, और बीच में गोरे तो गोरा बैठा हुआ है, गोरी मूर्ति। टाइम के पार्ट का फर्क है। ऐसे ही महाकाली और महागौरी, एक है एड़ी तो एक है चोटी। महाकाली जब महागौरी के संस्कारों से मिलकर एक हो जाती है तो महालक्ष्मी बन जाती है। इसलिए महालक्ष्मी का पूजन सिर्फ वर्ष में एक ही बार होता है, और लक्ष्मी का पूजन हर रोज करते रहते हैं साहूकार लोग। तो ये सब बातें कहाँ की यादगार हैं? इस समय की यादगार हैं। कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। कृष्ण की सोल दादा लेखराज ब्रह्मा तो बाद में उनका बच्चा पैदा हुआ, जिसने यज्ञ को संभाला। सतयुग में भी यही बच्चा पैदा होगा। किनके द्वारा? किनके द्वारा पैदा होगा? गीतापति भगवान का जो साकार रूप प्रजापिता, और किसके द्वारा? गीता माता के द्वारा। लेकिन गीता माता लक्ष्मी बनती है क्यों? गीता माता लक्ष्मी क्यों नहीं बनती? एक तो कारण यह है कि हर आत्मा लगातार हर जन्म में ऊंचा पद नहीं पा सकती। पा सकती है? जो सतयुग के पहले जन्म का विश्व का मालिक है, वो सतयुग के सेकंड थर्ड जन्म में भी विश्व का मालिक बनेगा? नहीं बन सकता। ऐसे ही जो सर्वोपरि श्रेष्ठ जन्म है संगम युग, उस संगम युग में ऊंच से ऊंच पार्ट बजाने वाली सारी शक्ति के सामने कौन प्रत्यक्ष होती है? जगदम्बा, जगत माता, राजमाता। और जो स्वर्णिम संयुगी सृष्टि आती है, जिसे वैकुंठ कहते हैं, उसमें कौन सी शक्ति सर्वोपरि मानी जाती है? राजलक्ष्मी। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाबा ने मुरलियों में जब जगदम्बा को हमेशा आगे रखा, तो जगदम्बा ने सतयुग में ऊंचा पद क्यों नहीं पाया? वो लक्ष्मी क्यों नहीं बन सकती? महालक्ष्मी या लक्ष्मी के हाथ में, एक हाथ में कलश दिखाया जाता है और दूसरे हाथ में कलश बांटते हुए दिखाया गया है। जो हाथ धारण करने वाला है
सिर्फ ज्ञान को वहन करता है, लेकिन कुछ न कुछ अपनी ऐसी कमजोरियां होती हैं जिनके कारण सारे संसार को बांटने का निमित्त नहीं बन पाता। मेहनत तो बहुत है, काय में कलश को धारण करने में ज्यादा मेहनत है या बांटने में ज्यादा वजन सहन करना पड़ता है? धारण करने में ज्यादा वजन सहन करना पड़ता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अपना बोझ क्या करो, अपना बोझ हल्का कर लो, अपना बोझ मुझे दे दो। लेकिन बच्चे जन्म जन्मांतर के आदि हैं, उन जन्मों में तो बाप मिला नहीं था, तो बोझ उठाने की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में बच्चों को मिला हुआ है। बच्चों को बहुत चिंता करने की दरकार नहीं है। हमारा सहज राजयोग है, सहज सहज जीवन में चलना चाहिए। कोई प्रकार का कठिनाई अनुभव होना, ये जीवन ब्राह्मण जीवन नहीं है। तो जो भुजा ज्ञान को वहन करती है वजन के रूप में, वो सेकेंडरी भुजा होगी, और जो बांटने का निमित्त बनती है वो हो गई फर्स्ट भुजा। कारण क्या हुआ, माँ जो है, जो जगत माता का पाठ बजाने वाली शक्ति है, वो अनेक बच्चों के संसर्ग और संपर्क में बीज रूप आत्माएं, जो पावरफुल से पावरफुल आत्माएं हैं, उनके संपर्क संसर्ग में उसे आना पड़ता है। कि कोई ऐसा बच्चा भी होता है जो माँ की गोद में खेलने वाला ना हो। हर बच्चा जो है वो माँ के ज्यादा से जास्ती नजदीकी होता है। इसलिए संग का रंग भी किसको ज्यादा लगेगा, माँ को ज्यादा लगेगा, या माँ की बच्ची को ज्यादा लगेगा, माँ को जास्ती लगता है। इसलिए वो प्योरिटी की पावर कम हो जाती है और बच्ची की प्योरिटी की पावर बढ़ जाती है। लौकिक परिवार में भी देखा जाए तो माताएं अक्सर करके अपने को असहाय पाती हैं, बांधेला अनुभव करती हैं। अगर उन माताओं को कोई बच्ची भी है जो ज्ञान में चलती है, तो उनकी आस क्या होती है कि मैं तो नहीं कर सकी, लेकिन मेरा जो कार्य मुझे करना था वो मेरी ये बच्ची करके दिखाई। इसलिए बाबा ने भी मुरली में बोल दिया, क्या बोला, छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी कन्याएं बड़े बड़े धर्म गुरुओं को बाण मारेंगी। तो जरूर है, ब्रह्मा तो जगदम्बा के रूप में पार्ट बजाने वाली निश्चित है ही, उसका पद तो ध्रुव है ही। लेकिन जगदम्बा बच्चे के रूप में, जो लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली छोटी माँ है, उसे भी प्रत्यक्ष होना है। जब तक उसकी प्रत्यक्षता नहीं होगी तब तक कार्य संपन्न होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया का हर कार्य प्योरिटी से ही संभव होता है, प्योरिटी से ही प्रैक्टिकल होता है। रुद्रमाला के मणकों में वो प्योरिटी की भाषणा नहीं हो सकती जो जन्म जन्मांतर की भारत की बनने वाली रानी आत्माओं में, रानी का पार्ट बजाने वाली आत्माओं में जो प्योरिटी रही है। रानियों ने क्या पार्ट बजाया, भारत के राजाओं ने क्या पार्ट बजाया, राजाओं ने अनेकों रानी रखी। राजाओं ने जन्म जन्मांतर द्वापर युग से अनेकों रानियों से बुद्धि योग फंसा करके अपनी बुद्धि को व्यभिचारी बना लिया। इसलिए प्योरिटी की पावर कम हो गई। और रानियों ने जौहर प्रथा, जो भारत की बड़ी प्रसिद्ध प्रथा रही है, पति जब लड़ाई पर जाता था, अगर हारने की आशंका हुई तो रानियां जौहर कर लेती थी, अपने को अग्नि में जलाए देती थी, स्वाहा कर देती थी।
कोई भी विदेशी उनके तन को टच नहीं कर सकता था। ये उनको पसंद नहीं। ये स्वभाव संस्कार का फाउंडेशन कहां पड़ा? संगम युग में पड़ा। तो रुद्रमाला में और विजयमाला में ये भारी फर्क है। रुद्रमाला डायरेक्ट बाप की माला है, शिववंशी ब्राह्मणों की माला है, जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले बच्चों की माला है। लेकिन अनेक जन्मों से पार्ट बजाते बजाते प्योरिटी के लंगड़े हो गए। कितना भी करेंगे, जब तक वो वैष्णवी शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है तब तक कर्मेंद्रियों से नहीं तो वाचा से नहीं तो दृष्टि से नहीं तो वृत्ति से कुछ न कुछ विचार की वृत्ति जरूर रहेगी, संस्कार रहेगा। जब वो वैष्णवी शक्ति तीसरी मूर्ति त्रिमूर्ति में से लास्ट मूर्ति पार्ट बजाने वाली ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है तो सारे ब्राह्मण परिवार की काया पलट हो जाती है। जो मुरली में बोला, एक रानी मक्खी उड़ती है तो पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो रुद्रमाला में जो पहले दो मणके हैं, जो सुप्रीम सोल बाप फूल के सबसे नजदीक हैं, वो दोनों रुद्रमाला के मणके राजा बनने वाली आत्माएं हैं या रानी बनने वाली भी हैं? दोनों ही राजा बनने वाले हैं। रानियां तो अपना सारा बदन छोड़ देती हैं राजा के ऊपर, कि उनको चिंता होती है राजकाज चलाने की, है? नहीं होती। और राजाओं का स्वभाव क्या होता है? वो अपने ऊपर जिम्मेवारी महसूस करते हैं। ऐसे नहीं जो रानी करेगी सो होगा, या रानी जैसे सोचेगी वैसे होगा। वो तो वजन उठाने के स्वभाव वाले होते हैं। अब वहां का वजन उठाना 63 जन्मों का और यहाँ संगम युग में वजन उठाना, इसमें फर्क है। क्या फर्क है? 63 जन्मों में वजन उठाया, उस समय तो बाप नहीं था, और इस समय तो बाप साथी है, प्रैक्टिकल में साथी है। इसलिए वजन उठाने की बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए। अगर यहाँ भी हम वजन महसूस करते रहेंगे, पुरुषार्थ में मेहनत महसूस करते रहेंगे, तो इससे साबित होगा कि बाप के साकार पाठ के प्रति हमें उतना मोहब्बत नहीं है। और जब पूरी मोहब्बत नहीं है, प्रीति नहीं है, अपने को ही सर्वे सर्वा समझते हैं, तो बाप की मत पर भी पूरा नहीं चल पाएंगे। जो बाप की मोहब्बत में रहते हैं वो सब कुछ बाप के ऊपर छोड़ करके बुद्धि भी बाप को अर्पण कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि का सरेंडर होना, बुद्धि अर्पण करना, ये है बड़े से बड़ा समर्पण। तन अर्पण कर लेंगे, धन अर्पण कर लेंगे, जनशक्ति जो अपनी मुट्ठी में है उसको अर्पण कर लेंगे, समय भी देंगे, संपर्कियों और संबंधियों को भी दे देंगे सहयोग में, लेकिन बुद्धि सरेंडर नहीं करती। तो बुद्धि से जब तक कोई सरेंडर नहीं होता तब तक जो उच्च कोटि की लक्ष्य है ब्राह्मण जीवन का, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का, वो पद नहीं पा सकता। इसलिए 76 में एवरलास्टिंग लक्ष्य को प्राप्त करने वाली आत्माएं
बाबा ने मुरली में पहले से ही डिक्लेयर कर रखी है। कौन सी? लक्ष्मी और नारायण। फिर भी प्रजापिता की बच्ची कही जाती है कौन? जगदम्बा। जगदम्बा क्या है? प्रजापिता की बच्ची है। रचना है, रचयिता नहीं है। यहाँ रचना रचना का और रचयिता का संबंध ज्ञान के आधार पर है या भक्ति के आधार पर है? ज्ञान के फाउंडेशन के आधार पर। तो लक्ष्मी नारायण पहले प्रत्यक्ष होते हैं ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में 76 से, और 83 में बोला है। सब 83 चल रहा है तो 83 में 13 भी होना चाहिए ना। 13 माना किसका? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। तो कौन होना चाहिए 13? शिव बाबा 13 होना चाहिए। 13 माना किसका? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। सब 83 है तो 13 होना चाहिए ना। अरे 13 माने कौन? शिव बाबा। सब कुछ 13 माने सब कुछ जो बाप आया हुआ है सुप्रीम सोल, सब कुछ उसका है। मेरा मेरा कुछ नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न। लेकिन जो फाउंडेशन डालने वाली शक्ति है वो सिख धर्म से निकलती है, जिसके लिए मुरली में बोला है कि कन्याएं जो हैं उन कन्याओं को अर्पण करने में पंजाब पहला नंबर गया। क्या? कन्याओं के समर्पण समारोह में पंजाब ने पहला नंबर लिया। तो एडवांस पार्टी में भी जो पंजाबी खून से आने वाली कन्या है वो पहले समर्पित बुद्धि भक्ति है। जैसे बाबा ने डायरेक्शन दिया 83 है तो क्या होना चाहिए? 13 होना चाहिए। तो पंजाबी खून की कन्या पहले अपने को समर्पण करती है। तो ज्ञान लेने के आधार पर नंबर बनेंगे या त्याग और तपस्या के आधार पर नंबर बनेंगे? त्याग और तप। ज्ञान कोई कितना भी ले ले और कितना भी दूसरों को दे दे, लेकिन सुनने सुनाने से नंबर नहीं बनता है। नंबर कब बनता है? जब प्रैक्टिकल में कोई कार्य करके दिखावे, प्रैक्टिकल स्टेज पर आ जाए। तो जगदम्बा ने नंबर पहले ले लिया। वो फाउंडेशन है सिख धर्म का, सिख धर्म की बीज रूप आत्मा का। वही एक ऐसा धर्म है जो आदि से लेकर के अंत तक देवी देवता सनातन धर्म का सहयोगी बनकर के रहता है। क्या? और जितने भी विधर्मी हैं, विदेशी हैं, वो सदा काल के सहयोगी नहीं बनते। इसलिए अभितवाणी में बोला है पटरानियों में भी कोई सदा काल का पार्ट बजाती है, सहयोग का। सदा काल सहयोगी बनकर के रहती है, निभाती है, और कोई अल्पकाल के लिए निभाती है। पटरानियों में भी नंबरवार हैं। तो 8 पटरानियां विशेष गाई हुई हैं। उनमें महारानी का नंबर नहीं है। इसमें 8 पटरानियां अलग और महारानी अलग और गोपियां अलग। गोपियों की संख्या कितनी? 16,000 गाई हुई है। पटरानियों की संख्या मुख्य रूप से 8 गाई हुई है। कहीं कहीं शास्त्रों में 108 भी कह दी है। और महारानी सिर्फ एक ही है।
उसके लिए ये नहीं कह सकते कि वो सहयोगी मात्र है। वो जब से भी ज्ञान में आएगी, चाहे बेसिक नॉलेज में चाहे एडवांस नॉलेज में, तब से फुल सरेंडर पार्ट बजाएगी। बुद्धि से भी सरेंडर, तन से भी सरेंडर, मन से भी। इसलिए अभी अव्यक्त वाणी में बाबा ने इशारा भी दिया गुजरात की कन्याओं के लिए। कौन सी कन्याओं के लिए? गुजर गई है अज्ञान की रात जिनकी, उन कन्याओं के लिए। क्या कि ये लास्ट समर्पण समारोह मना रही हो या आगे चल करके कोई और भी समर्पण समारोह मनाना है? इसका मतलब आगे चलकर जो अभी माउंट आबू में या जहां कहीं भी समर्पित हो रही हैं, उन कन्याओं को आगे चल करके अगला एवर लास्टिंग समर्पण समारोह भी मनाना है, जिसके लिए मुरली में इशारा दिया। एक रानी मक्खी निकलती है तो पीछे पीछे सारी भागती, वो होगा लास्ट समर्पण समारोह। तो गीता माता है पहली पहली रचना। क्या? पहली पहली रचना, इसलिए बहुत पावरफुल भी है। बाबा उसको बहुत महत्व देते हैं। उसके द्वारा ही स्वर्ग का गेट खुलना है। बाद में सहयोगी बनती है कौन? छोटी माँ। छोटी माँ और बड़ी माँ दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो स्वर्ग का गेट खुल जाता है। इसलिए बोला माताओं के द्वारा मैं स्वर्ग के द्वार खोलता हूँ। ऐसे कहा कि सिर्फ एक माता के द्वारा खोलता हूँ। माताएं निमित्त बनती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, ओके। हाँ जी, हाँ जी, सभी भी आदि माता कहा गया है। ब्रह्मा का परिवार को ब्रह्मा परिवार, हाँ, आदि राधा से लौकिक नाम ओम राधे, आदि राधे ओम राधे थी। आदि राधे कौन? आदि राधे कौन है? आदि राधा कौन है? जो आदि राधे होगी वो आदि लक्ष्मी भी होगी। आदि राधे आदि राधे है तो आदि लक्ष्मी भी होगी। जैसे ब्राह्मण परिवार में अभी एडवांस में सूर्यवंश भी है तो चंद्रवंशी मण के भी है। तो सूर्यवंशी का ग्रुप और चंद्रवंशी का ग्रुप, दोनों में फास्ट जाने वाला कौन सा होगा? सूर्यवंशी ग्रुप। और चंद्रवंशी ग्रुप का जो हेड होगा वो कौन होगा? जगदम्बा। हाँ, जगदम्बा होगी। तो यहाँ भी तो दो ग्रुप हो गए ना। वो दो ग्रुप के स्वभाव संस्कार जब तक मिलकर एक न हो तब तक रुद्रमाला का कार्य संपन्न नहीं हो सकता। ऐसे ही रुद्रमाला अपने में संपूर्ण नहीं है। कब तक? जब तक विजय माला के दाने संगठित होकर उसमें रुद्रमाला के सारे मण के ऐड न हो जाए। हाँ, बीज रूप आत्माएं जो एडवांस पार्टी अभी कही जा रही है, वो एडवांस पार्टी जिसको प्लानिंग पार्टी बाबा ने नाम दिया है, वो प्लानिंग पार्टी एडवांस पार्टी के सेकंड ग्रुप प्रैक्टिकल पार्टी में जब तक तिरोहित न हो जाए, मिल न जाए, तब तक कंप्लीट युगलों की माला नहीं बनेगी जो भारतीय परंपरा में पूजी जाती है, मानी जाती है। हाँ, वैजयंती माला। रुद्रमाला का सिर्फ गायन है, मान्यता बहुत है, लेकिन पूजन नहीं। तो आदि लक्ष्मी के हिसाब से जो बीज रूप आत्मा है आदि, उसको ही आदि लक्ष्मी कहेंगे।
आदि राधा कहेंगे। विजय माला की हेड को आदि राधा नहीं कहेंगे, नहीं। अब आप फ्री होकर के बोलिए क्या कहना चाहते हैं। है जी? जीवन काहिनी है, आदि राधा नाम यहाँ आराम से बैठ जाइए। और आगे बढ़िए। लौकिक नाम जीवन काहिनी में हम ब्रह्मा को अद्भुत जीवन काहिनी एक मोटा पुस्तक है। आदि राधा ज्ञान तब तक गीता माता सुनाया, गीता माता को जो सुनाया जो जब तक बाबा राधा राधा। आप फ्री होकर के बंगाली में बोलिए, अनुवाद से हम समझ लेंगे। हाँ, आपको थोड़ी कठिनाई हो रही है। গোপনে উনি শুনেছিলেন আদি রাধা। আদি রাধা এই বাত শুনেছিলেন শিব বাবা যখন গীতা মাতাকে এই জ্ঞান জ্ঞানের বীজ জ্ঞানামৃত তাহলে যখন দেন তখন এটা শুনেছিল, এটা পড়েছি বইতে। এইটা ক্লারিফিকেশনটা আদি রাধা কোথায় গেল, আদি রাধা কে? আদি রাধা তো একজন ব্রহ্মা বাবার পরিবারের আদি রাধা ছিল। আদি রাধা সবসময় আকাশ ফ্যামিলি পরিবার ছিল। সে আদি রাধা কোথায় গেল? তা বেসিকে आदि राधा के वेदांती गुण बोले बेसिक में नहीं बोलते। आदि राधा के वेदांती गुण। गीता माता कमला माता वो ठीक है, उनको एडवांस से किया है, वो बेसिक के साधुरा माने ना। কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি ক্লারিফিকেশনে এই নলেজ পিওর খাঁটি সত্য। आपको अनुवाद करना पड़ेगा। नॉलेज एसेंस ऑफ अनुवाद कौन करेगा? नॉलेज। এই নলেজ হচ্ছে একটাই প্রশ্ন, গীতা মাতা আর আদি মাতা কে? अरे आओ ना इधर, कोई अनुवाद करने वाला नहीं। আপনার ছোট্ট প্রশ্ন, গীতা মাতা আর আদি মাতার মধ্যে সম্পর্কটা কি? ঠিক আছে? হ্যাঁ, সম্পর্কটা কি? आदि गीता माता কোথায় গেল? ভাগিদার, আমি বলছি ভাগিদার কথাটা ভাগিদার বলা হয় তো অনেক সময়। ভাগিদার কাকে বলছে? রাম। ভাগিদার ভাগিদার আনকো বলছে। ভাগিদার অনেক সময় अरे वहीं खड़े होके बोलना है, इधर आके बोलो, फिर अनुवाद करो। प्रश्न ढंग से नहीं हो रहा पाओ, हमें सिर्फ अनुवाद सुनना है, ये क्या कहना चाहते हैं। हाँ, इनको बताइए क्या बात है। आज एक ही प्रश्न आदि कीजिए पहले। রাধা লোকের নাম ওই পরিবারে ব্রহ্মা ওরা পরিবারে ছিল এবং অ্যাডভান্সেও আমি পেয়েছি যে জ্ঞান পেয়েছি অ্যাডভান্স দিয়ে। তাতে যে এই জ্ঞান যখন বীজের মধ্যে শিব বাবা গীতা মাতাকে জ্ঞান শোনান, সেটা ও শুনেছে মানে কানে তার গেছে, কি বলেছে কথাটা শুনে।
এইটুকু পর্যন্ত শুধু রাখা আছে। আদি রাধা যখন ও মন্ডলী হায়দ্রাবাদ সিন্ধে এস্টাবলিশ করে তখন আদি রাধা ওখানে ছিল। আদি রাধা কে, কি সম্পর্ক ছিল, আদি রাধা কোথায় গেল, আদি রাধার পরিবারে ছিল এবং সে পিতামাতার সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিল, আর সেই সম্পর্কটা বড় জিনিস নয়। এবং আদিমাতার কোনো রোল আছে কি না, আদিমাতার কোনো রোল এখন এই বর্তমানে, ওটা তো অতীতে লাস্ট জন্ম এর ব্যাপার। আদি রাধা নাম ছিল, সেটা ভুলে গেলাম, কিন্তু এখন তার কোনো রোল আছে কি না, এটাই আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। आदि यज्ञ का आदि में तो हो चुका है उनका रूप। आदि राधा नहीं बताया, आदि माता बताया। आदि माता बताया। हाँ, आदि माता, आदि पिता। आदि राधा नाम दी अभी नहीं बोला गया, अभी सिर्फ आदि माता बताया। जो गीता माता को आदि माता बताया गया। आदि राधा नहीं, हाँ जी, लेकिन उस समय कोई दूसरी माता भी थी। जिस समय ये डायरेक्शन दिया गया, ये मुरली और जो साक्षात्कार ब्रह्मा की जब सुनाए गए हैं, तो ब्रह्मा के साक्षात्कारों को सुनाने वाली माता जो थी गीता माता, उसके साथ साथ कोई दूसरी माता भी थी उसी समय, जो दोनों की बात को सुन रही थी। वही वास्तव में राधा है, राधा बच्ची, जिसे अंत में वैष्णो देवी के रूप में प्रत्यक्ष होना है। हाँ जी, आदि राधा, ओम राधे नहीं, कोई माता थी, जो माता थी आदि में, जिनके लिए बोला ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी। आज वो है नहीं। जिन बच्चियों के लिए बोला है, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी। एक मुरली में ये भी बोला, एक बच्ची में बाप आता था, कुछ खिलाते थे तो झट भाग जाता था। तो बाबा के लिए तो माताएं भी बच्ची है ना। तो यज्ञ के आदि में कोई माता थी, समझा? जैसे अंत में जब यज्ञ का अंतिम समारोह होगा, तो वैष्णो देवी जब प्रत्यक्ष होगी, तो तीन मूर्तियों में सबसे जास्ती प्योरिटी की पावर, प्रैक्टिकल पावर लेकर के प्रत्यक्ष होगी ना, कि नहीं होगी? ऐसे यज्ञ के आदि में जो तीन मूर्तियां थी, जिन तीन मूर्तियों के द्वारा परमात्मा शिव ने कार्य शुरू किया था, वो तीन मूर्तियां उस समय भी मौजूद थी जब साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया गया था और समझाया गया था। दो तो प्रत्यक्ष हो गई माता पिता के रूप में, और एक गुप्त रही लेकिन थी प्रत्यक्ष, वो भी राधा बच्ची के रूप में। हाँ जी, हाँ जी, भाई बस बस। हाँ, भले गड्ढे में गिरा हुआ दिखा, वो रावण ने डाल दिया है, लेकिन है कहाँ? बुद्धि से ऊंची स्टेज में। तो कौन से फूल का मिसाल दिया? कमल फूल की क्या विशेषता होती है? कीचड़ में रहता है, कीचड़ तो गड्ढे में होता है। कीचड़ में रहते हुए भी स्टेज ऊंची नहीं कहेंगे उसे, क्यों? हाँ, क्योंकि वो आत्माओं के बीच में परम पार्ट नहीं बजाता। पिताओं के बीच में सबसे परम है, वो प्रजापिता का भी पिता है, इसलिए परम पिता, ये तो उसके लिए टाइटल ठीक है, लेकिन उसके साथ दूसरा टाइटल क्या लगा हुआ है? परमात्मा। ये किसका टाइटल है?
ये प्रजापिता का टाइटल है। आत्माओं के बीच जो आत्माएं 84 जन्म का पार्ट बजाने वाली हैं, उनमें सबसे परम पार्ट, परे से परे पार्ट बजाने वाला है। क्या परे से परे पार्ट बजाने वाला है? और आत्माएं गड्ढे में जाकर पूरी ही डूब जाती है, और वो परमात्मा शिव जब आते हैं तो निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार पर ध्रुव तारा, ध्रुव पार्ट बजाने के आधार पर डूबने नहीं देते। कहते ना, ये तो विकारों में डूब गया। डूब गया माना खलास हो गया, तो वो ध्रुव रहता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती। और जितने भी महात्माएं हैं, जो भी धर्म पिताएं हैं, इस दुनिया में आकर के सब गड्ढे में रम गए। वो एक ही है जिसकी चोटी पकड़ करके बाप शिव बाप आकर खींचता है। तो क्या नाम दिया उस ब्राह्मण का? तुम हो ब्राह्मण चोटी। ये विकारों की दलदल में सारी दुनिया फंस जाती है, डूब जाती है। पहले मैं तुमको निकालता हूं। फिर उसका नाम दिया है गुरु शिखर। क्या नाम दिया है? गुरु शिखर। कैसा गुरु? शिखा। जैसे शिखा सबसे ऊंची होती है, ऐसे वो गुरु भी सबसे ऊंचा है। सतगुरु कहा जाता है। उसके हिसाब से, तुलना करने से और जितने भी गुरु हैं वो सब झूठे साबित हो जाते हैं, क्योंकि सतगुरु एक कहा जाता है तो बाकी गुरु झूठे हैं। और अनेक गुरु हैं, लेकिन किसी के द्वारा इस सृष्टि का कल्याण नहीं हुआ। दुनिया 5000 वर्ष में नीचे उतरती चली जाती है। परमात्मा शिव उसका आधार लेकर इस सृष्टि का उद्धार करते हैं। उद्धार माना उत्त माना ऊपर, हर माना हरण करके ले जाना। जो आत्माएं नीचे गड्ढे में गिर गई, कब्र दाखिल हो गई, कब्र माना मिट्टी में मिल गई, देह अभिमानी की मिट्टी में अपने को नष्ट कर दिया, उन सब आत्माओं को आकर के उत्त माना ऊपर, हर माना हरण करके ले जाता है। कहां ले जाता है? परम धाम की ऊंची स्टेज में ले जाता है। इसलिए बताया कि वह एक ही है पतित पावन। क्या? पतितों को पावन बनाने वाला, गिरोहुओं को उठाने वाला, दुर्गति वालों को सदगति में ले जाने वाला, वह एक ही है, और कोई नहीं हो सकता। जैसे वहां मुरली कटती रहती है, वैसे यहाँ भी टैप कट जाता है। अभी क्या बात हो रही थी? बाप के गुण और कृष्ण बच्चे के गुणों में अंतर की बात हो रही थी। कृष्ण के गुण क्या बताए? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। ये बच्चे का गुण है, देवताओं का गुण है। हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना या मनुष्य से भगवान बनना। हमारा लक्ष्य भगवान बनने का नहीं है, न हम भगवान बन सकते हैं। वो परम पिता परमात्मा शिव एक ही मुकर्रर रथ में आता है। जिस रथ में आता है उनके लिए बोला है कि मैं जिसमें आता हूं उनको भगवान भगवती बनाता हूं। बाकी ऐसे नहीं कि सबको भगवान भगवती बनाता हूं। तो
देवताओं के गुणों में और भगवान के गुणों में क्या अंतर है? भगवान अगर 16 कला संपूर्ण बन जाएगा तो जो इस सृष्टि पर कलाहीन है उनका विनाश कैसे होगा? लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। ऐसे ही ये कलाहीन जो सृष्टि का नाश करने वाले हैं, दुर्गति में ले जाने वाले हैं, वो ऐसे ही खलास हो जाएंगे क्या? इतने धर्म पिताएं आए बड़े बड़े, वो पुरानी परंपराओं को, पुराने चले आ रहे उन धर्मों की विपरीत गतियों को बदल सके? क्यों नहीं बदल सके? क्योंकि उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उनका मुकाबला कर सके। सिर्फ अपने धर्म की आकर के स्थापना कर दी। सिर्फ धर्म की स्थापना करने से काम नहीं बनता। विष का भरा हुआ घड़ा है, उसमें 2 चुल्लू दूध डाल दो तो क्या सुधार हो जाएगा? इसी तरीके से इस सृष्टि पर जो पतन होता रहा उसको रोकने वाला कोई नहीं था, उससे मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। इसलिए पतित सृष्टि, अधर्म, अधर्मी, उनकी बाढ़ बढ़ती चली गई। परमात्मा से वो 16 कला संपूर्ण भी नहीं बनता, उसके लिए कलाओं में बांधा नहीं जा सकता। वो सर्वगुण संपन्न भी नहीं कहा जा सकता। गुण संपन्न देवता बन करके आए तो इस सृष्टि का कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए उसका पार्ट तुरीय है। गुणों से भी परे निर्गुण कहा जाता है, कलाओं से भी परे कलातीत कल्पांतकारी कहा जाता है, कला अतीत, कलाओं से अतीत। वो सूर्य का पार्ट बजाने वाला है जिसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े, बिच्छू टिंडन जैसी दुखदाई आत्माएं सब खलास हो जाती हैं। तो ये अंतर है परमपिता परमात्मा शिव के पार्ट में और देवताओं के पार्ट में। ये अंतर को जब तक नहीं जाना है, और जिन्होंने नहीं जाना है वो फिर ग्लानि करते रहते हैं, क्योंकि पार्ट की गुह्यता को नहीं समझते, इसलिए ग्लानि करते हैं। कहते हैं भगवान तो संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए आया हुआ है। जब संपूर्ण निर्विकारी है तो ये पार्ट क्या है? अरे वो पार्ट बजाते हुए भी संपूर्ण निर्विकारी है। शास्त्रों में तुमने खुद लिख दिया है अमोघ वीर्य। इसको शंकर को कि परमात्मा शिव को? शंकर वाली सोल माना राम वाली सोल कोई और जन्म में भी ऐसी बनी थी? नहीं बनी थी। तो कौन सी ताकत से इस जन्म में बनती है? परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता के कारण, वो ज्ञान की गुह्यता, वो श्रेष्ठता उसमें इतनी भर जाती है जिसकी पराकाष्ठा के कारण वो कंट्रोल कर पाती है। जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, काम दहन किया। दहन माना काम को भस्म कर दिया। तो देवात्माओं में इसी कार्य के कारण उसको महादेव कहा गया है। जो कार्य और देवताएं नहीं कर सके वो कार्य उनके द्वारा संपन्न हुआ, शास्त्रों में दिखाया गया। तो
जो भी कार्य किए हुए हैं वो कोई शंकर, कृष्ण व राम की आत्मा के कार्य नहीं है। किसके कार्य हैं? परमात्मा शिव के कार्य हैं। शिव की महिमा है, लेकिन तन जिसका होता है उसका नाम पड़ जाता है, उसी का काम कहा जाता है, उसी की महिमा होती है। जैसे धर्म पिता आए, क्राइस्ट आया, तो जिस इसमें आया महिमा किसकी हुई? क्राइस्ट की जो महिमा हुई है वो वास्तव में ऊपर से आने वाली सोल की महिमा है, या जो शरीरधारी था उसकी महिमा है? शरीरधारी का। जो शरीरधारी है उसी का नाम बदल करके क्राइस्ट कर दिया गया। ऐसे महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ था नाम पहले, बाद में उस शरीरधारी का नाम क्या पड़ गया? महात्मा बुद्ध। तो जो चित्र देखा लोगों ने महिमा का, वो किसका देखा? जो ऊपर से आने वाली सोल है उसका तो अपना कोई चित्र होता ही नहीं, वो तो निराकारी सोल आती है। तो शरीरधारी की महिमा थोप दी जाती है, वास्तव में कार्य होता है उससे ऊपर वाली आत्मा का। ऐसे ही यहाँ संगम युग में सारा कार्य करने वाली सोल कौन है? शिव। इसलिए मुरलियों में बोला है शंकर का तो कोई पार्ट नहीं है, या शंकर का इतना पार्ट नहीं है। पार्ट सारा उसके अंदर किसका है? शिव का पार्ट है। मेरा तो बहुत पार्ट है, ये किसने कहा? शिव ने कहा। ब्रह्मा का भी उतना पार्ट नहीं है, विष्णु का पार्ट तो सतयुग में होगा, शंकर का पार्ट तो जैसे है ही नहीं। याद में रहना कोई पार्ट थोड़े ही होता है। रंगमंच पर, स्टेज पर कर्मेंद्रियों की हलन चलन से पार्ट बजाया जाता है, उसको तो याद में बैठा हुआ दिखाया है। वो याद से ही विश्व की बादशाही ले लेता है। तो याद करना कोई पार्ट हुआ क्या? वो तो अंदर की बात है, उसे पार्ट नहीं कहेंगे जो इन आंखों से देखा जा सके। इसलिए मुरलियों में बोला है शंकर का तो जैसे कोई पार्ट है ही नहीं। तो हम बच्चों का भी यही हाल है क्या कि सर्विस हम नहीं करते, ईश्वरीय सेवा हम नहीं करते। कौन करता है? बाबा करते हैं, कराते हैं। या तो ब्रह्मा की सोल के द्वारा कराते हैं या वो स्वयं करते हैं। हम बच्चों को अहंकार आ जाता है कि हमने इतनी सेवा की। इसलिए शास्त्रों में बोला हुआ है निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, तू अपनों को निमित्त मात्र समझ, सारा कार्य ऐसे समझ जैसे हुआ पड़ा है। तो कराने वाला कोई दूसरा है ना। करण करावनहार परमात्मा शिव ही है। ये बात पक्की करने के लिए सारी पढ़ाई पढ़ाई गई है। लेकिन देह अहंकार इतना जमा हुआ है कि वो हटता ही नहीं। थोड़ा सा कार्य संपन्न होता है, खुशी बढ़ती है, अहंकार बढ़ जाता है और ज्ञान सारा चौपट हो जाता है। अहंकार बाप को पसंद नहीं है। क्या? कौन से बाप को? शिव बाप को अहंकार पसंद नहीं है, क्योंकि सारा कार्य तो वो करता है और कराता है। हम बीच में ऐसे ही फालतू अहंकार में आकर के बैठ जाते हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा? तो बाबा को बहुत गुस्सा अंदर से आ जाता है। इसलिए अहंकारियों को कुछ भी नहीं देते, कोई राजाई का वर्षा नहीं। क्या?
हाँ, जो भी नास्तिक धर्म के हैं वो राजाई का वर्षा नहीं पाते। एक नास्तिक धर्म ही ऐसा है जो अंतिम 100-125 वर्षों में कोई राजा नहीं हुए उनमें। पहले थे भी राजा हैं रूस में, तो जब से लेनिन क्राइस्ट आए तो उन्होंने उन जार राजाओं का कत्लेआम कराई दिया। उनको अगर भगवान बाप आकर के राजाई दे भी तो उन्हें पसंद नहीं है। वो राजाई को पसंद ही नहीं करते। वो प्रजा के ऊपर प्रजा का योग, प्रजा की राजाई वो ही पसंद करते हैं। तो सारी दुनिया में आज कौन सा तंत्र हो गया? प्रजातंत्र राज्य, क्योंकि नास्तिक राज्य हो गया है। आस्था नहीं है भगवान के ऊपर, आस्था नहीं है स्वर्ग के ऊपर, आस्था नहीं है आत्मा के ऊपर, आत्मा के पुनर्जन्म के ऊपर। इसलिए नास्तिक हो गए। बाबा क्या कहते हैं? नास्तिक कौन है? जो बाप को नहीं जानते वो है आस्तिक। जो बाप को नहीं जानते वो है नास्तिक, और जो बाप को जानते हैं वो है आस्तिक। तो आस्तिक और नास्तिक ये झगड़ा हो गया। बाप आकर के ऐसा पार्ट बजाते हैं कि नास्तिक समझते हैं हम तो बाप के बहुत नजदीक हैं। बाप मुरलियों में पहले ही बता देते हैं बाप का अंदर का प्यार और बाहर का प्यार की बहुत भारी युक्ति है। वो नास्तिक समझ ही नहीं पाते कि बाप किसको प्यार करता है। राजाई का वर्षा ही सभा चट कर दिया तो प्यार कहाँ हुआ? अनेक जन्मों की जो प्राप्ति होनी चाहिए परमात्मा बाप से राजयोग के द्वारा, वो तो उनको मिली नहीं। तो हम बच्चों बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी कर्म करें वो कर्म किसके प्रति अर्पण कर दें? बाबा के प्रति अर्पण कर दें। मैंने नहीं किया, बाबा ने कराया। कोई को भी निमित्त बनाया हो प्रेरणा देने के लिए,